गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आईपीओ अप्लाई कैसे करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ अलॉटमेंट कैसे होंगे, आईपीओ रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं हमारे या नोट फाउंड क्यों आते हैं, आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक करना है, कौन सा आईपीओ अप्लाई करना है या कौन सा आईपीओ अप्लाई नहीं करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे आईपीओ एप्लीकेशन नोट फाउंड क्यों आती हैं या रिजेक्ट क्यों हो जाती हैं। जो नॉर्मली देखा गया है कि जो सबसे मेन रीज़न होता है, जो नए बंदों के साथ या रिटेलर के साथ ये ज़्यादातर ऐसा होता है, हमारे पास दो या दो से ज़्यादा बैंक अकाउंट होते हैं और हम ब्रोकर के साथ कोई एक बैंक अकाउंट ऐड कर देते हैं और जब हम आईपीओ अप्लाई करते हैं तो यूपीआई आईडी किसी दूसरे बैंक की डाल देते हैं, जिससे हमारा आईपीओ नॉट फाउंड आ जाता है। दूसरा क्या होता है, जब हमारे जो डीपीआईडी होती है वो कई बैंकों में हर बार जब भी हम आईपीओ अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे वो हर बार फीड करनी पड़ती है। जो फीड करते टाइम कई बार हमारे से गलती हो जाती है और उसमें एक या दो अक्षर अगर गलत टाइप हो गया तो वो हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। कई बैंकों में वो ऑलरेडी पहले से ही रजिस्टर हो जाती थी, जैसे कि एसबीआई, कोटक महिंद्रा, तो पीएनबी और एचडीएफसी में हर बार टाइप करनी पड़ती है। तो ये एक ड्रॉबैक भी मैं कह सकता हूँ पीएनबी और एचडीएफसी का, कि उन्होंने ये पहले से सेव करने का ऑप्शन देना चाहिए। सबसे मेन रीज़न जो है कैटेगरी में, जैसे जो हम अप्लाई करते टाइम हम रिटेलर कैटेगरी में हैं, एम्प्लॉय अगर उस कंपनी में हम जॉब करते हैं, तो शेयर होल्डर अगर जिस कंपनी का आईपीओ आ रहा है उसके पेरेंट कंपनी के हमने शेयर बाय कर रखे हैं तो हमने शेयर होल्डर में अप्लाई करना है। एचएनआई या एचएनआई जो 10 लाख से ऊपर होते हैं उसको एचएनआई बोलते हैं और 2 लाख से 10 लाख के बीच में स्मॉल एचएनआई कैटेगरी आती है। दूसरा, अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा डीमैट अकाउंट हैं तो हमने ध्यान रखना है एक पैन कार्ड नंबर पर एक ही एप्लीकेशन लगाना है। ऐसा नहीं कि हम ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग या 5 पैसा हर जगह एक एक एप्लीकेशन अप्लाई कर देते हैं। हमने एक ही एप्लीकेशन एक पैन कार्ड पे अप्लाई करना है। चांसेस ऑफ नोट फाउंड इंक्रीज इफ अप्लाई थर्ड डे। जब हम यूपीआई आईडी से मैंडेट करते हैं तो तीसरे दिन देखा होगा लास्ट डे होता है, उस दिन बहुत ही ज़्यादा रश होता है साइट पे और जो नोटिफिकेशन आता है वो काफ़ी लेट आता है, तो जिसकी वजह से हमारा चांसेस बढ़ जाते हैं एप्लीकेशन नोट फाउंड आने के। अच्छा, दूसरा हम बात करते हैं मैक्सिमम आईपीओ अलॉटमेंट। कैसे हमने अपनी पॉसिबिलिटी को इंक्रीज करना है कि हमारे आईपीओ अलॉटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आए। सबसे पहले हमने ध्यान रखना है, जब हम रिटेल कैटेगरी में अपना आईपीओ अप्लाई करते हैं तो एक पैन कार्ड पे एक ही लोट अप्लाई करें। ऐसा नहीं पैसे ज़्यादा हैं तो हम 5 या 10 लोट अलॉट कर देते हैं तो ज़्यादा अलॉटमेंट आएगी, ऐसा नहीं है। एक ही लोट अप्लाई करना है। उसके लिए हमने क्या करना है, हमारे फैमिली मेम्बर जितने भी हैं सबके हमने डीमैट अकाउंट ओपन कर देने हैं और उसका सबके अकाउंट में एक एक लोट अप्लाई कर देना है। माइनर में भी हम आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं, वो जो 18 साल से कम है उनका भी डीमैट अकाउंट ओपन होता है। अगर हमारे पास फंड फिर भी ज़्यादा है तो हमने एक आईपीओ में ज़्यादा लोट नहीं लगाने, उसको हमने स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में जाना है जो कि 2 लाख से ऊपर होती है। तो वहाँ पे हमने उसमें ऐसा नहीं है आपको 1 लोट मिलेगा या 2 लोट मिलेगा, उसमें हमारे को स्मॉल एचएनआई में 2 लाख से ऊपर जो कि 14 लोट के आसपास हो, तो हमारे को अगर हमारी लक अच्छा है तो हमारे को 14 के 14 लोट मिलेंगे। तो इसमें हमारा प्रॉफिट 13 टाइम्स तक बढ़ जाएगा रिटेल के मुकाबले। हमने ध्यान रखना है, जब भी हम यूपीआई आईडी से मैंडेट करते हैं या आईपीओ अप्लाई करते हैं तो उन्हें फर्स्ट और सेकंड डेज में ही अप्लाई कर देना है। और चौथा सबसे मेन रीज़न है, इसमें हम एक ही पैन कार्ड पर 2 एप्लीकेशन अलॉट कर सकते हैं। अगर कंपनी ने अपने डीआरएचपी में या आरएचपी में बताया है कि हम शेयर होल्डर कैटेगरी कोटा दे रहे हैं तो हमने उसकी पेरेंट कंपनी का शेयर आरएचपी फाइल करने वाली डेट को से पहले हमारा उसमें होना चाहिए, वही इसकी रिकॉर्ड डेट होती है। तो जैसे कि अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया था तो उसमें बजाज फाइनेंस तब बजाज फिंजर्स के जो शेयर होल्डर थे उनको उसका शेयर होल्डर कोटा मिला था और इसमें हमारे एप्लीकेशन अलॉटमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी नेक्स्ट आने वाला जैसे एनटीपीसी है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी है, तो उसके लिए हमारा एनटीपीसी का शेयर हमारे डीमैट अकाउंट में होना बहुत ही
ज़रूरी है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखने वाली, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम दूसरे डीमैट अकाउंट में शेयर है और हम दूसरे से IPO अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा, जहाँ पे आपने जिस भी ब्रोकर के साथ आपका शेयर है पेरेंट कंपनी का, उसी में आपने IPO अप्लाई करना है। दूसरा, जब हम IPO अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास अगर नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग है और उसमें सुविधा दी गई है तो हमने वहाँ से अपना IPO लगाना है, क्योंकि वहाँ पर गलती के चांसेस कम हो जाते हैं UPI के बनिस्बत। और तीसरा हम देखते हैं कि अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक करना है। वैसे आजकल तो जब से हमारे ये इंटरनेट की सुविधा बढ़ी है तब तक हमारे को कोई परेशानी, कहीं भी हम ऑनलाइन साइट पे जाकर गूगल में सर्च करके अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमने उसके रजिस्ट्रार IPO को, जो कंपनी का रजिस्ट्रार है, वहाँ पे जाके हमने उसके रजिस्ट्रार की साइट पे अपना IPO अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना है। उसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, DPID, पैन कार्ड या एप्लीकेशन नंबर। ये जैसे कि जो मेन रजिस्ट्रार हैं, लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड तथा बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा भी बहुत सारे रजिस्ट्रार होते हैं जहाँ पे हम IPO अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। IPO अप्लाई करते समय एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है जो कि ध्यान रखने वाली है दोस्तों, एप्लीकेशन नंबर आपने शुड बी नोट, बहुत ही ज़रूरी है कि आपने अपना एप्लीकेशन नंबर नोट करके रखना है, क्योंकि बाद में कोई भी क्यूरी आने पर हम रजिस्ट्रार से अपना क्यूरी कर सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हुई है, वो इसका रीज़न आपको बता दें। एक मैं जनरल आइडिया आप लोगों को देना चाहता हूँ, हमने कौन सा IPO अप्लाई करना है और कौन सा IPO अप्लाई करना है। इशू साइज बिग चांसेस ऑफ इंक्रीज, अगर किसी कंपनी का साइज़ बड़ा है तो उसका हमारे को अलॉटमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ग्रे मार्केट प्राइस, किसी भी साइट पे हम जाके ग्रे मार्केट प्राइस देख लेते हैं। अंदाज़ा अगर किसी का ग्रे मार्केट प्राइस 50, 60 या 70% आ रहा है तो इसका मतलब उसका लिस्टिंग गेन भी 40-50% तो नॉर्मली हो जाएगा, या उससे ज़्यादा, उसके अप्रॉक्स आसपास आपको हो जाएगा। तो इस टाइप का हमने IPO अप्लाई करना चाहिए। कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशंस, उसका बिजनेस, कंपनी क्या कर रही है, और वैल्यूएशन की कंपनी किस PE पे अपना IPO दे रही है हमारे को, तो उसके हम अपना IPO अप्लाई, इस बेस पर हम अपना IPO अप्लाई कर सकते हैं। रिटेलर कोटा, कंपनी अगर रिटेलर के लिए अलग से अपना कोटा रखती है, जैसे किसी में 35%, किसी में 15%, अगर रिटेलर कोटा 35% है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं उसमें रिटेलर के। सब्सक्रिप्शन ऑफ QIB, क्वालिफाइड जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, अगर उनका सब्सक्रिप्शन अच्छा है तो इसका मतलब कंपनी अच्छी होगी, उसमें लिस्टिंग गेन होने वाला अच्छा है, तो हमने उसका सब्सक्रिप्शन को देख के भी IPO अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट तथा शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।